Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो क्लास 10th का चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 12 सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, राइट? एक्सरसाइज 12.1 कर रहे थे हम और वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक फर्स्ट 7 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 12.1. तो आज कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 8 से. और जिन स्टूडेंट्स को बेटा ये चैनल अभी रिसेंटली मिला है, तो अगर मेरा कंटेंट आपको यूज़फुल लग रहा है, वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ठीक है, इफ़ यू लाइक द कंटेंट. तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 8 से. स्टेटमेंट है आपकी, द लाइन सेगमेंट joining A 47 and B -6 -2. A पॉइंट है 47, कोऑर्डिनेट है A के, एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 -2. ओके, इंटरसेक्टेड बाय द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट के. वाई एक्सिस इनको इंटरसेक्ट करिए. दिस इज वाई एक्सिस के पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस लाइन सेगमेंट को. राइट डाउन द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट के. अब देखो वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट के है, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो ज़ीरो होगी. ठीक है, तो एब्सिसा एब्सिसा की वैल्यू तो होगी ज़ीरो. ठीक है, बिकॉज के, यहाँ पर रीजन लिख दो, बिकॉज के इज ऑन वाई एक्सिस, तो एब्सिसा होगा ज़ीरो. नेक्स्ट है, हैंस फाइंड द रेशियो इन विच के डिवाइड्स ए बी. तो सपोज करो के डिवाइड कर रहा है ए बी को के इज टू 1 की रेशियो में. ठीक है, लेट द रेशियो इज के इज टू 1. तो अगर हम सेक्शन फार्मूला लगाएं तो इसके के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो अब सीसा तो ज़ीरो ही होगा. अगर चलो आप लिखना भी चाहो तो एक्स और वाई ले लो कोऑर्डिनेट्स, एक्स तो ज़ीरो ही होगा. ठीक है, तो लेट द रेशियो इज के इज टू 1. हमें फाइंड करना है, अच्छा रेशियो ही फाइंड करनी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट के. एक्स वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है, एक्स की तो जीरो है वो तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला एक्स की वैल्यू क्या होगी. अगर हम इस पॉइंट को एक्स ही लें, फिलहाल ज़ीरो नहीं लेते, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी. ये है एम, दिस इज एन, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, सेक्शन फार्मूला, x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन. तो क्या बनेगा, k इंटू -6 के हो गया, प्लस 1 इंटू 4, 4 बना, नीचे k प्लस 1. ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो ज़ीरो है क्योंकि पॉइंट है y एक्सिस पे, बिकॉज x इज इक्वल टू ज़ीरो, सो ये सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो के इक्वल कर दो. यही तो x है, ये ज़ीरो हो गया. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 के प्लस 4 ज़ीरो आ जाएगा, -6 के इज इक्वल टू -4, तो k की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2/3. ठीक है, k की वैल्यू 2/3 आ गई. रेशो क्या थी अपनी, k इज टू 1, तो k की वैल्यू आ गई 2/3 इज टू 1. दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशो मिल जाएगी 2:3 की. ठीक, रेशो आ गई 2:3 की. अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, एक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स तो ज़ीरो ही है. वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सेक्शन फार्मूला लगाओ. वाई क्या होगा, वाई क्या होगा, एम वाई टू प्लस एन वाई वन. तो इसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स तो गिवन है, तो ये बनेगा के इंटू -2, तो -2 के प्लस 1 इंटू 7 7 ओवर के प्लस 1.
ठीक है, के की वैल्यू हमें आ गई है 2/3, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। तो y की वैल्यू में, ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसमें k की वैल्यू पुट कर दो। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना हमें। 2/3 प्लस 7/2/3 प्लस 1, यही बनेगी y की वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपका -4/3 प्लस 7/2/3 प्लस 1, राइट। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इसे। 3 - 4 प्लस 21, और डिनोमिनेटर में 3 एलसीएम, 2 + 3, ठीक है। ये आ गया 17/3, इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे मल्टीप्लिकेशन में, तो 3/5, 3 कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई 17/5। तो अपना जो k के कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई थे, तो x तो 0 है, तो y 17/5, ठीक है। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स, और रेशो आ गई 2:3 की, ठीक है। ये था आपका 8th। नेक्स्ट देखो 9th। 9th सम, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए दिया है -1 और 5/3, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं A5, ठीक है। इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है, इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3 एट P। एक P पॉइंट है जो इनको 1:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। द पॉइंट वेयर द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है ना, वो वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट P है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब देखो अगेन वाई एक्सिस पे है ना पी पॉइंट, तो एब्सिसा तो होगा 0, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो से दिस पॉइंट इज एक्स वाई, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज पी इज ऑन वाई एक्सिस। जो पी पॉइंट है हमें गिवन है कि ये वाई एक्सिस पे है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करते हैं, राइट। अब देखो रेशो भी गिवन है हमें 1:3 की, तो फाइंड हमें क्या करना है, द पॉइंट वेयर द, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अच्छा, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें सेक्शन फार्मूला लगाओ पहले। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, ये एम एन है ना, m × x2, ये बन गया a प्लस n × x1 -3 ओवर m + n, डेट इज 4, यही बनेगा ना। ये आ गया a-3/4, ये x की वैल्यू है क्योंकि x 0 है, इसे 0 के इक्वेट कर दो। a-3 = 0, a की वैल्यू तो यहाँ से आ गई 3, ठीक है। a की वैल्यू हमें मिल गई है 3, तो ये पॉइंट आ गया अपना 3, 5। अब हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं p के, तो x तो 0 है, x करने की ज़रूरत नहीं। y की वैल्यू फाइंड करो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। y क्या बनेगा, my2 5 प्लस ny1 3 × 5/3 ओवर m + n, डेट इज 1 + 3 4, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 10/4, ये बन गया 5/2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 एंड 5/2, ठीक है। 0 क्यों लिखा, एब्सिसा 0 क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 ही होगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स आ गए p के 0 एंड 5/2, a की वैल्यू आ गई 3। ये था आपका 9th सम।
नेक्स्ट देखो 10th। तो 10th की स्टेटमेंट है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी टू माइनस फाइव, ये पॉइंट पी है, टू माइनस फाइव, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। अच्छा, ये डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम बाद में लेंगे, पहले ए बी ले लेते हैं। ए बी, ये लाइन सेगमेंट है, और पी इन्हें कर रहा है डिवाइड। ठीक है, तो पी के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इन्होंने 2 - 5, ए बी के भी दिए हैं। ए इज -3 5 एंड बी इज 4 - 9। ठीक, तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। तो फाइंड क्या करना है, इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो सपोज कर लो k/1 है। ठीक है, लेट द रेशियो इज k/1। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, एक्स वाई आपको दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला 2 = अब एक्स वाई हमें दिया है, तो हम एक्स की प्लेस पे 2 रख देंगे। 2 = m × x2, 4k प्लस n × x1 -3 ओवर k+1। ठीक है, ये बन गया 4k - 3 ओवर k+1, 2 के इक्वल है। 4k - 3 = 2 × k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2k+2। 2k इधर ले आओ, 4k - 2k हो जाएगा, 2k रहेगा, 3 ले जाओ राइट पे, 2 + 3 5 बन गया। k की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, रेशो थी अपनी k/1, तो रेशो आ गई 5/2 = 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स को, रेशो विल बी 5/2। राइट, रेशो हमें मिल गई 5/2 की। तो हाँ, रेशो ही फाइंड करनी थी, बस ये इतना ही है। 10th इतना ही है। 11 देखो नेक्स्ट, थोड़ा सा ठीक है। अब 11th की स्टेटमेंट है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट q - 3p, ये पॉइंट q - 3p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी। ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये ए है, और ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, दिस इज बी। ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -5 - 4 एंड बी के हैं -2 3। ठीक है, क्यू इन्हें डिवाइड कर रहा है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द रेशियो। अच्छा, रेशियो फाइंड करनी है, सपोज द रेशियो इज k/1 और p की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये एक्स वाई है, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, m × x2 -2k प्लस n × x1 -5 ओवर k+1। m+n होता है ना नीचे, ये बना -2k -5 ओवर k+1। ठीक है, इधर -3 है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा -3 × k+1 -2k -5 = -3k - 3। राइट, -3 के लेफ्ट पे ले आओगे और ये बन गया k, -5 को राइट पे लेके जाओगे तो 2 आ गया। तो रेशो थी k/1 की, तो रेशो आ गई अपनी 2/1 की, रेशो मिल गई 2/1। अब हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p क्या है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस पॉइंट का, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। y की वैल्यू हमें गिवन है, y इज p। ठीक है, y की वैल्यू हमें गिवन है, तो y क्या होता है, m/2।
3k प्लस ny1, 1 इंटू -4 दैट इज -4 ओवर k प्लस 1, यही बनेगा ना। k की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो k की वैल्यू 2 पुट कर दो, 6 - 4 हो गया, नीचे 3 हो गया, दैट इज 2 ओवर 3। ठीक है, p की वैल्यू आ गई 2 ओवर 3। तो इतना ही था 11। हाँ इतना ही है। नेक्स्ट देखो 12th। M is the midpoint of the line segment joining the point A है -3 7 एंड B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये 12th सम है ना, 9 - 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा M मिड पॉइंट है, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, M है इनका मिड पॉइंट। से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M इज XY। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट, कैसे फाइंड करते हैं? x क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2, तो ये बना -3 -9 ओवर 2, 6 ओवर 2 दैट इज 3। और y होता है मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग y1 प्लस y2 ओवर 2, तो 7 -1 ओवर 2, 6 ओवर 2, ये भी 3 आ गया। तो m के कोऑर्डिनेट्स बन गए 3 3 मिड पॉइंट के। ठीक है, बस m के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं क्या? Further, if R22 divides the line segment joining M and the origin, अच्छा आगे भी है, R जो पॉइंट है, अब क्या दिया उन्होंने, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये M पॉइंट है 2 सॉरी 3 3 आ गया ना अपना, और ये ओरिजिन का पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट O। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे, तो जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना MO, उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है पॉइंट R। R पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 2। रेशो दे रखी है P/Q। P/Q की रेशो में ये डिवाइड कर रहा है पॉइंट R। हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेशो PQ। ठीक है, तो PQ रेशो ही तो फाइंड करनी है, तो हमें तो XY की वैल्यू दे रखी है 2 2। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, यहाँ करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला x क्या होता है, x इज इक्वल टू mx2। तो यहाँ पे mn क्या है, PQ है। ठीक है, mx2 p मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस nx1 3q हुआ ओवर p प्लस q। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, तो x की वैल्यू 2 है। 2 इज इक्वल टू 3q ओवर p प्लस q। 3q आ गया आपका 2 इंटू p प्लस q। ठीक है, 3q इज इक्वल टू 2p प्लस 2q। q 2q इधर ले आओ, 3q माइनस 2q, q रह गया 2p। हमें रेशो फाइंड करनी है, तो q को ले आओ राइट पे, इधर 1 रह जाएगा, 2 को ले जाओ लेफ्ट पे, तो रेशो क्या आ गई 1:2। p ओवर q की रेशो 1:2 मिल गई हमें, बस रेशो तक ही फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सम नंबर 12। राइट, नेक्स्ट देखो अब 13।
7 सम्स कल किए थे, 7 आज कर लेते हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो में करके 12.1 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो सम नंबर आपका है 13। 13 देखो बेटा आगे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज C-16। तो एक सर्कल गिवन है आपको, सर्कल का सेंटर C और कोऑर्डिनेट्स हैं C के -1 6, राइट। वन एंड ऑफ अ डायमीटर इज A59। तो ये डायमीटर होगा, सेंटर में से निकलेगा डायमीटर, ठीक है। ये पॉइंट C है, दिस इज A एंड अदर एंड इज से B। इसको XY ले लो क्योंकि एक ही एंड दिया ना हमें, 59। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड। तो अदर एंड हम B ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं XY। तो जो सेंटर है बेटा वो AB जो डायमीटर है उसका मिड पॉइंट ही तो है, ठीक है। C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। सेंटर मिड पॉइंट ही बना ना डायमीटर का, ये तो रेडियस हो गया ना, AC भी रेडियस CB भी रेडियस, तो C हो गया मिड पॉइंट AB का। तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। -1 क्या हुआ फिर, x1 प्लस x2 ओवर 2, दैट इज 5 प्लस x ओवर 2। तो यहाँ से 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x आ गया -2 -5 दैट इज -7, ठीक है। एक पॉइंट आ गया -7, बचा y। तो मिड फॉर्मूला लगाओ फिर, मिड पॉइंट फॉर्मूला 6 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई ओवर 2, क्योंकि मिड पॉइंट हमें गिवन है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y आ गया 3, ठीक है। तो अपना जो दूसरा एंड है वो क्या आ गया, -7 एंड 3, 13th हुआ। नेक्स्ट देखो 14th, ये वाला सम इम्पॉर्टेंट है, आया हुआ आपके ICSE में एग्जाम में। 14 द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, दोनों एंड्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। सपोज ये सेंटर है और सेंटर में से डायमीटर निकलेगा, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज B। कोऑर्डिनेट्स गिवन है 30 -5 6, 30 -5 6। PQ is another diameter where Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 -2। तो कहीं भी ले लो, डायमीटर एक और ले लेते हैं, सेंटर में से निकलेगा वो भी, ठीक है। से दिस इज पॉइंट P, दिस इज Q। Q के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -1 -2। Q के कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, XY सपोज कर लेते हैं, और रेडियस फाइंड करना है। से दिस इज पॉइंट O, ठीक है। तो हमें रेडियस चाहिए, कोई भी रेडियस निकालो, AO निकालो, OQ निकालो, OB निकालो। रेडियस निकलेगा डिस्टेंस फार्मूला से, जो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया था आपको, अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा। पहले तो P पॉइंट निकालते हैं हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा के, पहले मिड पॉइंट फाइंड करो, O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं हम। से द O पॉइंट है अपना, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x1 y1, ठीक है। जहाँ कैपिटल XY ले लो, O को ले लो कैपिटल XY, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे डायमीटर्स, डायमीटर के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो गिवन है ना। दैट इज दिस इज x1 y1 x2 y2। अगर ये पॉइंट XY है मिड पॉइंट वाला, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2, दैट इज 3 -5 ओवर 2, ये बन गया -1।
y क्या होगा, y1 प्लस y2 ओवर टू, 0 प्लस 6/2, ये बन गया 3, 6/2 तो 3 आएगा। तो आपका जो मिड पॉइंट है ना, वो आ गया -1 and 3। ठीक है, मिड पॉइंट के, आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1 3। तो अब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पी क्यू भी तो डायमीटर ही है, पी क्यू डायमीटर ही तो है। तो अब इसमें हमें मिड पॉइंट गिवन है, तो लगेगा तो मिड पॉइंट फार्मूला ही। अब पी क्यू इज डायमीटर एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है, ओ जो है पी क्यू का मिड पॉइंट ही तो है, ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। तो मिड पॉइंट फार्मूला के मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। x1 x है, x2 -1 है, x-1/2। यहाँ से x-1 इज इक्वल टू -2 हुआ, x आ गया आपका -2 + 1 दैट इज -1। ठीक है, x तो आ गया। अब y निकालो, मिड पॉइंट है 3, y का कोऑर्डिनेट 3 है, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होगा, y -2/2 बन गया। यहाँ से y -2 आ गया 6, y आ गया 8। तो दूसरा पॉइंट मिला हमें 8। इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, -1 and 8। अब हमें रेडियस फाइंड करना है। रेडियस कहीं से भी फाइंड कर लो, ए ओ भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट्स को ले लो। हम ए ओ ले रहे हैं, सपोज ए ओ लेते हैं, तो ए ओ कैसे निकालोगे, यहाँ निकाल देती हूँ मैं, रेडियस ए ओ। तो क्या था अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, ए ओ, ये दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ए और ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। से दिस इज x1 y1, तो ये होगा x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, ए ओ डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम, अंडर द रूट x1 माइनस x2। तो क्या बनेगा, 3 माइनस -1, 3 + 1 हो गया, इनका स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, 0 - 3 का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, 3 + 1 4, 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, ये बना √25। तो अपना आ गया रेडियस 5 यूनिट्स। ठीक, तो ये हो गया आपके फर्स्ट 14 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 12.1। तो नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ नेक्स्ट लेक्चर में 20 तक सम्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में 12.1 को सॉरी ख़त्म कर देंगे, कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आपकी अभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी रहता है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो ठीक है बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल।